नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज 2 दिनों के झारखंड दौरे पर देवघर पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान वे बाबा वैद्यनाथ धाम और नौलखा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही एम्स देवघर का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक किए। सोमवार को वे बीएलओ से सीधे संवाद किए और मीडिया से भी बातचीत करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चाईबासा के गोलाईकेरा क्षेत्र में जंगली हाथी से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि पति और बेटा घायल बताए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में जिलों में ऐसी घटनाएं में 5 लोगों की जानें जा चुकी है, जिससे इलाके में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है और प्रभावित परिवारों के लिए सहायता की मांग उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार की पैसा एक्ट नियमावली को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नियमावली पैसा कानून 1996 की मूल भावना से भटकी हुई है और ग्राम सभा की भूमिका को कमजोर किया गया है। साथ ही उन्होंने सरकार से नियमों को मूल प्रावधानों के अनुरूप दोबारा तैयार करने की मांग की और कुछ हालिया मामलों में उच्च स्तरीय जांच व सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने 5 और 6 जनवरी को केजी से 12वीं तक की सभी स्कूलों में पढ़ाई स्थगित कर दी है। यह निर्णय मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, जबकि परीक्षाओं को लेकर 10वीं और 12वीं को स्कूलों में सीमित छूट दी गई है। बोकारो के सेक्टर 12 इलाके में एक फुटवेयर गोदाम में आग लगने से करीब 1 करोड़ रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं ऊपरी मंजिल पर रह रहे सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। प्रशासन के अनुसार प्राथमिक जांच में मामला तकनीकी कारणों से जुड़ा बताया जा रहा है। आगे की जाँच जारी है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के 2 विद्यार्थी शुभम सिंह और प्रीति कुमारी का राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में ट्रेनी ऑफिसर पद पर चयन हुआ है। यह चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जिसमें सालाना करीब 15 लाख रुपए तक का पैकेज मिलेगा, जिससे विश्वविद्यालय और विभाग की उपलब्धि और प्रतिष्ठा बढ़ी है। गिरिडीह में अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन को लेकर असंतुष्ट खिलाड़ियों ने विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हालांकि क्रिकेट संघ ने सभी आरोपों को खारिज किया। स्थिति सामान्य होने के बाद चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बोकारो रवाना हो गए। सिमडेगा जिले में आयोजित लोक अदालतों के जरिए वर्ष 2025 में 97,000 से ज्यादा मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। इससे आम लोगों को लंबे समय से लंबित मामलों में राहत मिली और करोड़ों रुपए की राशि पर समझौता हुआ। न्याय प्रशासन ने इसे त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। सिमडेगा उपायुक्त की पहल से जिले के पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए एक विशेष टूर पैकेज की शुरुआत की गई है। इस 3 दिवसीय पैकेज से सिमडेगा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचे हैं, जहां वे धार्मिक स्थलों में दर्शन के साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सोमवार को बीएलओ से संवाद और मीडिया से बातचीत का कार्यक्रम है, जिसके बाद वे दिल्ली रवाना होंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। सब्जी बाजार का बड़ा अपडेट। कभी 4 राज्यों को टमाटर सप्लाई करने वाला सिमडेगा अब रोजाना छत्तीसगढ़ से आपूर्ति पर पूरा निर्भर हो गया है। स्थानीय उत्पादन घटने और भंडारण सुविधा की कमी के कारण एक दिन की सप्लाई रुकते ही बाजार में कमी और महंगाई बढ़ जाती है। कृषि विभाग किसानों को प्रोत्साहन दे रहा है, लेकिन अपेक्षित रुचि अब तक नहीं दिखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के देवघर आगमन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं, जिसमें देवघर और दुमका में धार्मिक दर्शन के साथ आधिकारिक कार्यक्रम तय है। भाजपा नेता कुमार अमित ने बोकारो एयरपोर्ट से उड़ानों के परिचालन को लेकर प्रशासन और डीसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने समन्वय की कमी,
एम्बुलेंस और लाइटिंग जैसी तैयारियों में देरी को लेकर असंतोष जताया और कहा कि इससे जनता में शंका उत्पन्न हो रही है। एयरपोर्ट राजनीतिक कारणों से प्रभावित तो नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री से वरिष्ठ अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की और नव वर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्य के विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। गुमला में सड़क सुरक्षा माह 2026। गुमला जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत मालवाहक बस, कार और दोपहिया वाहनों की सख्त जांच की गई। बिना हेलमेट और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। वहीं जिला प्रशासन ने सभी से नियमों का पालन कर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश पर्व पर गिरिडीह के गुरुद्वारा में भव्य कीर्तन और धार्मिक आयोजन किए गए। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने लंगर की सेवा में भाग लिया और संगत को आशीर्वाद दिया। गुरुद्वारे में सजावट, प्रभात फेरिया और संगत द्वारा उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अनुष्का को बड़ी सौगात। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। अनुष्का ने अब तक की अपनी उपलब्धियां साझा की और राज्य सरकार ने उनके खेल और प्रशिक्षण को सहयोग का भरोसा दिलाया। लोहरदगा के कोयल नदी रेलवे ब्रिज पर पिलर क्षतिग्रस्त। लोहरदगा के पास कोयल नदी रेलवे ब्रिज का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया। रांची से लोहरदगा जा रही मेमो ट्रेन को पुल से पहले रोक दिया गया, जिससे बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। रेलवे कर्मी तुरंत मरम्मत में जुट गए। सुरक्षा के कारण लोहरदगा स्टेशन से 7 जनवरी तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन नजगुआ स्टेशन के माध्यम से किया जाएगा। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा का अनोखा संदेश। नियम पालन पर गुलाब, उल्लंघन पर माला। पाकुड़ जिले में सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत अनोखे अभियान के तहत नियम पालन करो वाले चालकों को गुलाब भेंट किया गया, जबकि बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वालों को माला पहनाकर चेतावनी दी गई। उपायुक्त मनीष कुमार और जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी ने नागरिकों को हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति का पालन करने की महत्ता समझाई। अभियान का उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक घटाना है। रांची लाइफ केयर और सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने खेलों के जरिए बढ़ाया सहयोग और एकता। लाइफ केयर और सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल का एक दिवसीय फ्यूजन 2026 खेल प्रतियोगिता खेलगांव में आयोजित हुआ। कर्मचारी एथलेटिक्स और अन्य खेलों में भाग लेकर टीम भावना और आपसी सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव घटना और सकारात्मक माहौल बनाना बताया गया। रांची में यादव समाज निकाय चुनाव में एकजुट। 27% ओबीसी आरक्षण न मिलने पर चिंता। धुरुआ में यादव समाज की बैठक में निकाय चुनाव में समाज की अधिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई। कैलाश यादव ने बताया कि झारखंड में यादव और ओबीसी समाज 14% है, लेकिन आरक्षण केवल 14% है। पहले 27% था। समाज ने निर्णय लिया था कि निकाय चुनाव में एकजुट होकर भाग लेगा और सेक्टर 3 धुरुआ में भव्य राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में झारखंड कांग्रेस 5 जनवरी को लोक भवन के सामने प्रदर्शन करेगी। एआईसीसी सदस्य के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो सहित नेता शामिल होंगे। 6 जनवरी को नेताओं की 1-to-1 बैठक होगी और 7 जनवरी को राज्य स्तरीय रणनीति बैठक आयोजित कर पूरे राज्य में एकजुट संदेश देने की योजना तैयार की गई है। केरेडारी में विस्थापन और मुआवजे को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने सरकार पर भरोसा न होने की बात कही है। धरने से हटाए जाने के बाद दोनों नेताओं ने विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए अदालत का रुख करने का ऐलान किया है। रांची हरमू नदी सफाई अभियान दूसरे दिन भी तेज। रांची नगर निगम का हरमू नदी सफाई अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। जेसीबी और ट्रैक्टर से गाद व कचरा हटाया जा रहा है। प्रशासन ने नियमित मॉनिटरिंग, चेतावनी बोर्ड, जाली लगाने और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। स्थानीय लोगों ने अभियान को लगातार जारी रखने और नालों का नदी में गिरना बंद करने की मांग की है।
देवघर में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय का नया जरिया बन रहा है, लेकिन फूल और फलदार पेड़ों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीमित संसाधन, तकनीकी सहयोग की कमी और योजना के सीमित दायरे के बावजूद किसान शहद उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि इच्छुक किसानों के प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। रांची में पिकनिक स्पॉट के निरीक्षण में सीएम हेमंत सोरेन ने ली चाय की चुस्की। नव वर्ष पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ध्रुवा डैम समेत पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन संभावनाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की और रोजगार सृजन पर जोर दिया।